दीपावली पर्व नजदीक आते ही सहारनपुर के बाजार रंग बिरंगी रोशनी और सजावटी सामानों से जगमगाने लगे हैं। हर ओर उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है। दीपावली से पहले मनाया जाने वाला धनतेरस का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर आज बाजारों में ग्राहक नए बर्तन, सोना चांदी, वाहन, कपड़े और सजावटी वस्तुओं की खरीदारी करते हुए नजर आए। धनतेरस से ही पूजन और उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जो 3 दिनों तक चलती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ आतिशबाजी और दीपों की जगमगाहट से शहर का हर कोना प्रकाशमय हो उठता है। धुएं और तेज आवाज वाले पटाखे सांस और हार्ट अटैक के मरीजों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ये जानकारी आज डॉक्टर संजीव मिगलानी ने दा सहारनपुर न्यूज से बातचीत करते हुए दी। डॉक्टर मिगलानी ने बताया कि ज्यादा धुएं वाले पटाखे में सीपीएम, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होते हैं, जो निम्नलिखित बीमारियों में बढ़ जाती है, जिनमें दमा, सांस की नली में सूजन, नजला, साइनोसाइटिस, लैरेंजाइटिस शामिल है। उन्होंने बताया कि सामान्य इंसान के कान की क्षमता 60 डेसिबल होती है और तेज डेसिबल के बम से निम्नलिखित परेशानियां होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट अटैक का होना, बेचैनी, नींद नहीं आना, बहरा होना शामिल है। डॉक्टर मिगलानी ने बताया कि ग्रीन लाइट निकालने वाले पटाखे में बेरियम होता है, जो जहरीला है, और ब्लू लाइट निकालने वाले पटाखे में कॉपर होता है, जो कैंसर करता है। इसीलिए हमें पटाखे जलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए और प्रशासन के नियमों का पालन भी करना चाहिए। दिवाली आ रही है और दिवाली आप सब के लिए मंगलमय हो। और दिवाली पे आप पटाखे छुड़ाते हैं, उनको ध्यान से छुड़ाएं, क्योंकि जो पटाखे होते हैं वो सांस और हार्ट और ब्लड प्रेशर वाले मरीज को कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। जो सांस वाले मरीज होते हैं उन्हें कई बार अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है, गले में खराश हो जाती है। और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनकी बीपी बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पटाखे हमेशा खुले में चलाएं और जहाँ पटाखे आप छुड़ा रहे हैं वहाँ पे एक पानी की बाल्टी पड़ी होनी चाहिए। यदि कोई पटाखा 15 से 20 मिनट में नहीं चलता है तो उस पर पानी डाल दें। पटाखे तो कभी भी हाथ में ना लें। और मैं आपको और एडवाइस देता हूँ, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और जो हार्ट के मरीज हैं वो तेज आवाज वाले बम बिल्कुल ना छुड़ाएं और पालतू जानवरों को पटाखों से दूर रखें। सहारनपुर में परचम संस्था के द्वारा सर सैयद के जन्म दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन मेहदी सराय स्थित एक स्कूल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य इस्लामिया इंटर कॉलेज जलाल उमर रहे। उन्होंने कहा कि सर सैयद आधुनिक शिक्षा के संस्थापक और एक ऐतिहासिक शख्सियत थे। दुनिया में होने वाले खुशगवार परिवर्तनों को उन्होंने कबूल किया और जो मुस्लिम समाज में जड़बंदी थी उसको दूर किया। सर सैयद खुश नसीब थे कि तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें अच्छे साथी मिले। सर सैयद ने सेकुलरिज्म की बात उस वक्त की जब लोग इससे अनभिज्ञ थे। कार्यक्रम को संयोजक कुडसिया अंजुम सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। आज हमने सर सैयद डे का प्रोग्राम किया है परचम संस्था की ओर से, और इसका मकसद जो है वो सर सैयद के विजन को बताना है कि वो क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि जो पिछड़ी हुई लोग हैं वो कैसे इसकी तरक्की कर सकते हैं, और उसका जो हथियार है वो तालीम है या शिक्षा है। शिक्षा की महत्ता के ऊपर और लड़कियों को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आए और उनके विचारों को आम करना, सर सैयद के विचारों को, और उनको आगे बढ़ाना, यही इस प्रोग्राम का मकसद है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल आए और उसके लिए ये आसपास जो भी हमारी मदद कर सकता है हम मदद करेंगे। खास तौर से लड़कियों की तालीम के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि सर सैयद ने एक यूनिवर्सिटी तो कायम की ही थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ उन्होंने बाद में फिर लड़कियों की तालीम के लिए भी कोशिश की, और हम लोग रहे वहां पे। उस जमाने में जाके हॉस्टल्स थे। तो ये जो है हमारा मिशन है कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता बनाना, शिक्षित करना और उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना, जो सर सैयद का मकसद था कि वैज्ञानिक सोच आप में होगी तो आप जो है वो विज्ञान में और अन्य चीजों में तरक्की कर सकते हैं।